Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. Today we discuss properties of circle. हम लोग आज सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं। फिर देखिए, अब हमें सर्किल पढ़ना है, वृत्त। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े होंगे पहले ही, ठीक है। चलिए हम जीरो से शुरू करेंगे इसको, ठीक है, और धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। सर्किल होता क्या है? जैसे हमने ले लिया एक पॉइंट, इसका नाम दे दिया O, इससे एक दूरी ले लिया, इससे एक निश्चित दूरी ले लिया, क्या, R, और इसके चारों तरफ एक आकृति हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। क्या ड्रा कर रहे हैं? आकृति। मान लीजिए हमने ऐसे ड्रा कर दिया है, ठीक है। तो वृत्त का अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक ही बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर बनने वाली आकृति, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये R है, अगर हम इसको A ले लें तो ऐसे यहाँ बनेगा। मान लिया हमको B ले लिया, यहाँ हमने ले लिया C ले लिया, यहाँ हमने ले लिया D ले लिया, ये सभी दूरी समान है, ठीक है। और इस R को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी रेडियस, ठीक है। और ये पूरा क्या है? इसको चाप बोलते हैं, चाप, आर्क, ठीक है। और बिंदु O को केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए देखिए, ये बात समझ में आ गई। इससे आगे अब देखिए, चलिए यहाँ हम सर्किल का एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे उस पे हम ड्रा कर देते हैं। हमने ले लिया क्या? सर्कल। ये हो गया हमारा वृत्त। तब देखिए, ये हो गया केंद्र, इससे हमने इसको मिला दिया, ये हो गया बिंदु A, और ये हो गया O, ये हो गई R, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र, यानी सेंटर। और इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और ये जो होता है चाप, आर्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इससे रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज हैं वृत्त के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन यहाँ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। हालांकि हमने इसके आगे PDF में क्वेश्चन काफी रख रखे हैं, लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपको एक एक अगर प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए तो प्रॉपर्टी समझने में और आसानी होगी, ठीक है।
देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा समान होती है। इसका मतलब ये, और देखिए जीवा क्या होता है, मतलब ये है सर्कल हमारा, हमने ये 2 पॉइंट ले लिया, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी, तो इसी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, हमने इसमें क्या लिख रखा है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा समान होती है। अब इसका अगर हमें फिगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए बार बार हम शेप लेंगे तो नहीं, अब मैं इसे ही बना दिया, देखिए कितना गोल बन गया ये। ठीक है, एक जीवा हमने यहां रख दिया, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और एक जीवा यहां खींच दिया सी डी। हम ये कह रहे हैं कि ये सेंटर हो गया, ओ से इसकी दूरी क्या है, मान लीजिए ए है, और यहां से इसकी दूरी क्या है, ये भी ए है। ठीक है, तो हमने लिख रखा है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा समान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यहां से हम कह सकते हैं कि क्या ए बी बराबर होगा सी डी के। ये वृत्त का पहला रिजल्ट है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लीजिए हम यहाँ एक क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, यहाँ एक सर्किल बन गया है। ठीक है, ये है बिंदु ओ, यहाँ खींच दिया है ए बी। ठीक है, और यहाँ एक खींचा है सी डी, और इसकी लंबाई दे दिया है 3, और इसकी लंबाई दे दिया है 3। आपसे कह रहा है ए बी क्या मान लीजिए दे दिया है क्या 5। देखिए ए बी बराबर 5 दे दिया, और इनके कार्ड के बीच की दूरी जो है, मतलब जीवा से दूरी दोनों समान है। अब इस रिजल्ट ये रिजल्ट ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी 3-3 सेंट, मान लीजिए 3-3 पे है, आपस में समान होती है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अगर हम सी डी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें रिजल्ट पता है, प्रॉपर्टीज पता है, तो हम सीधे कह देंगे कि सी डी का मान क्या होगा, 5 होगा, बगैर कलम चलाए। यहाँ कलम चलाने की क्या जरूरत है, वहां फिगर ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में ये फिगर आपको दिया रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए चलिए यहां हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और बोला ये 2 जीवाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये भी हमने कह दिया 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है हमारा ओ, ओ से इसकी दूरी दे दिया है क्या 5,
और आपसे पूछ रहा है ये जो यक्स है, यक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे बताइए। इसमें पहली प्रॉपर्टी जो हमने कह रखा है कि ओ, मान लीजिए ये पॉइंट है क्या, यम, ये पॉइंट है एन, ठीक है। देखिए आपको ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर मोबाइल को वर्टिकली न देख के हॉरिजॉन्टल करके देखिए, यानी फिगर को बड़ा करके देखिए, तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं क्या कि वृत्त के केंद्र से, पहली बात जो दूरी है जीवा की वो दोनों समान है, तो ये तभी पॉसिबल है कि वो केंद्र से समान दूरी पे होंगे। यानी ओएन अगर 5 दिया है तो ओएम क्या होगा, ये भी 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने कार्ड की जो लंबाई यानी जीवा की जो लंबाई दे रखा है समान दे रखा है। पहली प्रॉपर्टी, क्वेश्चन को हमने बस उल्टा कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन को हमने बस उल्टा कर दिया है, ठीक है। जो आपको रिजल्ट हमने लिखा रखा है कि क्या, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा आपस में समान होती है। इसको अगर आप उल्टा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी वृत्त में समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। अभी जो हमने ये क्वेश्चन लिखा, इसका क्या हमने कहा कि समान जीवाएं हो गई ए बी सी डी, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे होती हैं, यानी ये 5 है, ये भी 5 हो गया। आपको फिगर दिया रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन 4 दिए रहेंगे और आपको ये बताना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगला देखते हैं। इस पे इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि और भी सभी रिजल्ट जो हैं इसमें हम बता सकें, ठीक है। देखिए हम बहुत स्लो चलेंगे ताकि इसके बाद आपको वृत्त दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला रिजल्ट क्या है। ये कोई वृत्त है, यहां एक जीवा है ए बी, ये है ओ और ये है यम, ये परपेंडिकुलर है इस पे। यानी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम लिख रहे हैं, आप देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। हमने ये आपसे कहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं कि ए एम बराबर है एम बी के, ठीक है। ये रिजल्ट समझ में आ रही है आपको। अब देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा। मान लीजिए हम यहाँ एक फिगर बना दे रहे हैं, ये ओ हो गया है, ये खींच दिया हमने। अगर वो दे दिया कि ये एम है और ये 3 दे दिया है अगर कि एम की लंबाई आपको 3 यूनिट है और आपसे पूछ दिया ए बी बताइए। अब देखिए ए बी क्या होगा, अगर ये एम 3 है तो एम बी भी 3 होगा, यानी ए बी क्या होगा 6। तो इसमें ये प्रॉपर्टी का उपयोग हमें पता है तभी तो
इसी प्रॉपर्टी के मदद से हम ये इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। बात समझ में आ रही? अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, देखिए इसका। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है। जैसे ये हमने बना दिया क्या, एक वृत्त। ठीक है, और हमने खींच दिया यहाँ पर जीवा ए बी, ये हमारा क्या ओ। अब देखिए हम यहाँ बना रहे हैं 2 कोण, यहाँ से एक यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से बना रहे हैं यहाँ से। नहीं, ये बाहर हो गया। मैं पेन टैब पे बना रहा हूँ ना। देखिए अगर यह कोण थीटा है तो अंदर वाला कोण 2 थीटा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वृत्त की जीवा एक ही वृत्तखंड में वृत्त की जीवा एक ही वृत्तखंड में, नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते, हाँ ऐसे भी ठीक है। वृत्त की जीवा एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बना कोण उसी जीवा से परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ही वृत्तखंड में, अब देखिए वृत्तखंड की हमने बात किया, एक नया टर्म आया वृत्तखंड। क्या होता है, जैसे देखिए अगर ये आपको एक जीवा हमने ड्रा कर दिया ए बी, तो हम कह सकते हैं कि एक ये छोटा वृत्तखंड है और ऊपर वाला दूसरा जो नंबर 2 है वो बड़ा वृत्तखंड है। तो एक ही वृत्तखंड में होना चाहिए। जीवा केंद्र पर अगर जितना अंश का कोण बनाएगी उसका आधा परिधि पर बनाएगी। फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये वृत्त की जीवा एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बना कोण उसी जीवा से परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये तो लैंग्वेज है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आप जैसे चाहें वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोग तो पढ़े ही हैं, इसको हम एक फिर भी लिखाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आपको यहाँ फिगर बना दे रहे हैं, ये है हमारा जीवा ए बी और ये है केंद्र पर बना कोण और यहाँ से आ रहा है हमारा परिधि पर बना कोण। चलिए
हम कह रहे हैं कि अगर ये है 30 डिग्री तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा बताइए। ऑप्शन दे दूं, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री और डी 35 डिग्री। देखिए हमें प्रॉपर्टी क्या पता है कि एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इसने परिधि पर बना कोण दे रखा है क्या 30 डिग्री, तो केंद्र पर कितना होगा उसका जस्ट डबल, यानी जो ये हमारा O है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप ऐसे तो करते रह जाएंगे, कैसे, हमें प्रॉपर्टी पता है, सीधे फिगर देखें आंसर दिए। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले तो देखिए हम एक फिगर बना दे रहे हैं और ये है हमारी जीवा ए बी। देखिए जीवा ए बी जो है ना कहीं भी कोण बनाए, जैसे मान लीजिए कोण यहां बना रही, ठीक है, दूसरा कोण यहां बना रही, ठीक है, ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा जितना मर्जी उतना बनाइए। ठीक है, यह कोण हो गया, यह कोण हो गया, यह कोण। तो रिजल्ट ये कहता है कि एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा परिधि पर बना सभी कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि ये सभी कोण बराबर, अगर मान लीजिए ये इसका थीटा हो गया तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो रिजल्ट ये कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड में, ठीक है, सही चल रहा है कि नहीं मैं एक बार देख लूं। नहीं ठीक है, सही चल रहा है कि एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा परिधि पर बना सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देख लीजिए आप। वृत्त पढ़ने के लिए आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इस फिगर की बात करें, इसमें दे रखा है कि कोण ए सी बी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण ए डी बी आपको ज्ञात करना है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा सब के सब आपस में बराबर होंगे। हमने तो आपको यहां समझाने के लिए सिर्फ दो ही लिया है, ठीक है, सिर्फ दो ही लिया है, 3 हो सकता, 4 हो सकता, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री।
एक प्रॉपर्टी तो ये थी, ठीक है। अब देखिए अब हमें करना है क्या, इसमें एक प्रॉपर्टी और आ रही है कि मान लीजिए ये सर्कल हो गया और एक हो गई ये जीवा, ये भी, यह क्या करती है, एक कोण इधर बना रही है, मतलब बड़े वृत्तखंड में, और एक कोण इधर बना रही है छोटे वृत्तखंड में, ठीक है। मान लीजिए हो गया CAD हो गया। इसका रिजल्ट ये होता है ना, जीवा द्वारा परिधि पर बना, परिधि पर बना आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही जीवा है हमारी, क्या, AB, एक कोण ये बना रही है बड़े वृत्त में और एक कोण बना रही है छोटे वृत्त, और आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए एक इसमें वर्ड आता है चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। क्या मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। देखिए कैसे, अब ये परिधि ही तो है, ठीक है, ये क्या है, परिधि है, और इसके चारों शीर्ष ABCD वही है, तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। हम लिख दे रहे हैं चारों शीर्ष परिधि पर हूं, ठीक है, ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई आपको। अब देखिए एक रिजल्ट और देख लीजिए, या कहिए तो इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसका मान है 80 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, तो इनका योग क्या होगा 180, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए और देखिए आप, एक रिजल्ट और है इसमें। रिजल्ट देखिए कई हैं, पर इसमें जो मुख्य मुख्य है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
जैसे ये सर्किल हो गया, अर्धवृत्त की बात हो रही है, इसका मतलब सेंटर इसी जीवा पे ही होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, व्यास बोलते हैं। ठीक है, और व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायामीटर। डायामीटर की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगला रिजल्ट यही है, चाहे आप जितना बना दीजिए सब के सब समकोण होंगे। ठीक है, चाहे आप जहां ड्रा कर दीजिए। ठीक है, तो रिजल्ट यही है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका प्रूफ बहुत अच्छा है।